नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो था सिलेबस फ्रॉम द पेपर फर्स्ट जो पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन है। अब हम पेपर सेकंड में जो प्रोज एंड फिक्शन का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस पेपर में इस सिलेबस का जो हमारा जो सेकंड पेपर है इसमें क्या है और किस प्रकार से इसे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, इसमें कुल यूनिट फर्स्ट में 3 एसेस हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे जो है 7 ऐसे हैं, 7 एसेस हैं। उन एसेस को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में जो 3 एसेस हैं, जैसा कि पेपर फर्स्ट में हमने देखा कि जो पोइट्री है वो शेक्सपियर यानी कि 16th सेंचुरी, लेटर 16th सेंचुरी से शुरू होती है। शेक्सपियर से शुरू होकर रोमांटिक एज तक के पोइट हम पढ़ते हैं। यहाँ भी हम लगभग वैसे ही शुरुआत जो है वो भी 16th सेंचुरी जिसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है वहीं से हम शुरू करेंगे फ्रॉम फ्रांसिस बैकन। तो फ्रांसिस बैकन की ऑफ स्टडीज़ एक बहुत ही फेमस ऐसे है। तो ऐसे का सबसे बढ़िया शुरुआत इससे बढ़िया नहीं हो सकती कि आप एक प्रकार के पायनियर जो शुरुआत के लेखक हैं ऐसे लिखने वाले उस लेखक को पढ़ें तो इससे बढ़िया और सिलेबस में नहीं हो सकता। सो सबसे पहले फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज़, ये भी लेट 16th सेंचुरी का ही एक लेखक हैं और वहीं से इनका ये जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़, इनका एसेस नाम की जो रचना है उसमें से ये लिया गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी लाइन्स है जिन्हें कोट किया जाता है, ऐसी लाइनों को रिफ़र किया जाता है, ऐसी लाइनें जिन्हें दीवारों पे, लाइब्रेरीज़ में, कॉलेजेस में लिखा भी जाता है। जैसे ये एक लाइन नीचे इस पिक्चर के ज़रिए मैंने ऐड भी की है, रीडिंग मेक द मैन फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। सो ऐसी पंक्तियाँ जो हैं इसी ऐसे में हैं और इन्हें काफ़ी कोट किया जाता है। फ्रांसिस बैकन काफ़ी फेमस हैं अपने इस प्रकार के ब्रीफ शब्दों में, कम शब्दों में ज्ञान जो है, नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए। सेकंड जो एसेस्ट हैं वो हैं अर्ली 18th सेंचुरी के रिचर्ड स्टील, जो कि लगभग अलेक्जेंडर पोप के समकालीन हैं। इनका द स्पेक्टेटर क्लब आपके सिलेबस में एक ऐसे है। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन इनके एक साथी थे। इन्होंने शुरुआत की पीरियोडिकल्स की, जो एक प्रकार से मैगजीन्स थी जो मंथली या फिर वीकली या उस प्रकार से पब्लिश हुआ करती थी। तो उस प्रकार से मैगज़ीन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन और इनकी जो पीरियोडिकल्स हैं, स्पेक्टेटर है या टॉटलर है, इन्हें जाता है। सो ये आपके ऐसे जो है आपके सिलेबस में है। थर्ड जो एसेस्ट हैं वो हैं चार्ल्स लैम और इनका ये बिलोंग करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी या फिर लेट 18th सेंचुरी से, रोमांटिक एज के समकालीन हैं। चार्ल्स लैम का जो ऐसे है आपके सिलेबस में अ बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये बहुत ही ह्यूमरस ऐसे है और एक प्रकार से बेहतर फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश कैसे लिखी जाती थी या लिखी जाती है उसे शो करता हुआ ये ऐसे है। और इन तीनों ऐसेस में हम जनरल जो नॉलेज है, जो समाज के बारे में सोशल नॉलेज है वो तो हम देखेंगे ही, साथ में हम एक अच्छी इंग्लिश को भी देखेंगे कि किस प्रकार से अच्छी इंग्लिश लिखी जाती थी या लिखी जाती है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें हमारे पास 4 एसेस्ट हैं और उनके एक एक ऐसे हैं। सबसे पहले हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक पोएम भी आपके सिलेबस में है पेपर फर्स्ट में। पोएम का नाम है द विलेज स्कूल मास्टर, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज बिग डेजर्टेड विलेज, जो उस एक प्रकार से उनकी बड़ी रचना में से छोटा टुकड़ा निकाला गया है। वैसे ही ये एक ऐसे है ओलिवर गोल्डस्मिथ का ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस, ये भी एक सोशल ऐसे है जो यूनिट सेकंड में हमारे सिलेबस में है। उसके बाद जो सेकंड एसेस्ट इस यूनिट में है वो हैं बर्ट्रैंड रसल, बी रसल, जो एक प्रकार के फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, लॉजिशियन थे 20th सेंचुरी के। यहाँ लेट उनका जन्म हालांकि 19th सेंचुरी में हुआ, लेकिन उनके जो वर्किंग पीरियड है उससे 20th सेंचुरी में गिना जाता है। सो उन्होंने जो वर्ल्ड वार, उसके बाद जो समाज का जो बदलता स्वरूप देखा, उसके ऊपर जो उनकी फ़िलासफ़िकल थिंकिंग है उसे इस ऐसे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो एसेस्ट हैं जिनकी तस्वीर भी यहाँ मैंने ऐड की है वो हैं वर्जीनिया वुल्फ। इनका ये भी बिलोंग करती हैं वैसे तो लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक।
और इनकी रचनाएं जो हैं वो फेमिनिस्ट हैं, महिलावादी हैं, और महिलावादी जो आंदोलन कह लो या फेमिनिस्ट मूवमेंट कह लो, उसमें इनका बड़ा नाम है। वर्जीनिया वुल्फ इनका ऐसे है प्रोफेशंस फॉर वीमेन, ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और लास्ट एसेस जो हैं वी.एस. नायपॉल, ये इनकी डेथ रिसेंटली हुई है, और ये भी 20वीं सेंचुरी के या फिर इंडियन डायस्पोरा के कहें, और ये कैरेबियन मूल भारतीय मूल के रहने वाले, वैसे भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते थे ये कैरेबियन जो हैं वहाँ द्वीप्स में यहाँ रहते थे। और वी.एस. नायपॉल का 7 रूल्स ऑफ राइटिंग, ये इनका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ऐसे हमारे सिलेबस में है, जो दिखाता है, जिसमें ये शो करते हैं किस प्रकार से एक लेखक को लिखना चाहिए, खास करके जो फिक्शन या उस प्रकार के नॉन फिक्शन लेखक हैं उनके लिए। सो ये 7 जो ऐसे हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। उसके बाद जो 3rd यूनिट है उसमें 4 स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले है ऑस्कर वाइल्ड की द मॉडल मिलेनियर, बहुत ही एक प्रकार से सोशल स्टोरी है जो ईमानदारी को रिवॉर्ड पाते हुए दिखाती है। ऑस्कर वाइल्ड ये भी इंग्लैंड के फेमस लेखकों में से एक रहे हैं। 19वीं सेंचुरी के अंत में इनका मुख्य वर्किंग पीरियड रहा है। सेकंड जो है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड, अ कप ऑफ टी। इनकी एक स्टोरी जो है वो एक महिलाओं के मानसिक मनोदशा, साइकोलॉजी को दिखाती हुई ये जो है स्टोरी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद एच मुनरो, जिन्हें साकी के नाम से ये लिखा करते थे, इनकी एक ह्यूमरस सी स्टोरी द ओपन विंडो, ये हमारे सिलेबस में है। और लास्ट में जो है वो है एडगर एलन पो, ये अमेरिकन 19वीं सेंचुरी में अमेरिका के लेखकों मुख्य लेखक हैं एडगर एलन पो। इनकी जो स्टोरीज़ है वो हॉरर और उस प्रकार से इनकी स्टोरीज़ भी और पोइट्री भी, दोनों ही जो है वो हॉरर और गॉथिक स्टाइल में होती हैं। तो वैसे ही ये स्टोरी सम वर्ड्स विद द मम्मी, जिस प्रकार की एक सिंबॉलिक पिक्चर मैंने यहाँ ऐड भी की है, सम वर्ड्स विद द मम्मी हमारे सिलेबस में है। सो ये 4 स्टोरीज़ हैं यूनिट 3 में। कुल मिला के हमारे पास 7 एसेज और 4 स्टोरीज़ हैं। उसके बाद 4th यूनिट, जैसे पेपर फर्स्ट में 4th यूनिट में हमारे पास एक प्ले था, यहाँ हमारे पास 4th यूनिट में एक नॉवल है। नॉवल का टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट। ये लिखने वाले लेखक जो हैं वो हैं चार्ल्स डिकेंस। ये 19वीं सेंचुरी, जिसे हम विक्टोरियन पीरियड कहते हैं, उसके महानतम नॉवलिस्ट या फिक्शन लेखकों में से एक हैं। दूसरे जैसे हार्डी हैं या थैकरे हैं, सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस का ही नाम आता है। सो नॉवल का जो उदय हुआ उसको मतलब एक प्रकार से अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए, उसको अपने बेस्ट क्वालिटी तक ले जाने का श्रेय चार्ल्स डिकेंस को ही जाता है। सो ओलिवर गोल्डस्मिथ का ओलिवर ट्विस्ट जो है वो बाय चार्ल्स डिकेंस हमारे सिलेबस में एक नॉवल है। ये 4th यूनिट है। जो लास्ट यूनिट है, जैसा पेपर फर्स्ट में था लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी हिस्ट्री, यहाँ भी लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री है। लिटरेरी टर्म्स में हमारे पास पेपर फर्स्ट में जो टर्म्स थी वो पोइट्री से बिलोंगिंग ज़्यादा थी, यहाँ जो हैं वो ज़्यादा फिक्शन या फिर प्रोज से बिलोंग करती हैं। जैसे क्लाइमैक्स, कैटास्ट्रॉफी, ये ड्रामा के टर्म्स हैं। मिथ, फेबल, ये स्टोरीज़ के बारे में है। प्लॉट जो है वो किसी स्टोरी को किस प्रकार से कथानक के रूप में डाला जाता है उसके बारे में है। मीटर, ये मीटर्स जो हैं वो पोइट्री वर्स के बारे में है। सॉलिलोकी, असाइड, ये सब जो टर्म्स हैं इन्हें हम वीडियोस के माध्यम से, अगर कक्षाएं नहीं हो पाती तो वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ मतलब गिनती के जो 7-8 टर्म्स हैं ये हमारे सिलेबस में है पेपर सेकंड में। उसके अलावा लिटरेरी हिस्ट्री है। लिटरेरी हिस्ट्री में हमारे पास एलिजाबेथन प्रोज है, जिनमें से एक लेखक का तो हम पढ़ेंगे ही, फ्रांसिस बैकन, 16वीं सेंचुरी के जो है। इसके अलावा और जो लेखक उस टाइम में जो प्रोज लिखी जाती थी, हालांकि उस टाइम प्रोज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी जितनी पोइट्री, क्योंकि जो लेखक थे, जो कवि थे, उन्हें संरक्षण मिलता था, जो नोबल फैमिलीज़ थी, राजा थे या ड्यूक थे, उनके द्वारा, लेकिन प्रोज़ भी लिखी जा रही थी। और उसी प्रोज़ के बारे में हम एक हिस्टोरिकल सर जैसे डिस्क्रिप्शन होता है, हिस्टोरिकल एक टिप्पणी लिखेंगे कि क्या उस टाइम के हालात थे, किस प्रकार की प्रोज़ लिखी जा रही थी, कौन मुख्य लेखक था और उनका फोकस किस प्रकार की थीम्स पे रहता था। उसके बाद जो सेकंड इसी में है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल जो है वो नॉवल के विकास के बारे में है, कैसे आप चाहे तो डैनियल डिफो से लें, चाहे हम उनसे रॉबिन्सन क्रूजो के लिए से शुरू करें,
तो नावल को लेके नॉवल कैसे विकसित हुआ और कैसे 19वीं सेंचुरी तक आते आते नावल इतना फेमस हो गया कि पोइट्री में जो खास करके रोमांस या एलेगरी थी उसे भी इसने डिस्प्लेस कर दिया। सो नावल की हिस्ट्री हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। और लास्ट जो है वो है 18वीं सेंचुरी प्रोज। 18वीं सेंचुरी प्रोज में जैसे ओलिवर गोल्डस्मिथ तो हमारे सिलेबस में है। अर्ली 18वीं सेंचुरी में जैसे जोसेफ एडिसन हैं, रिचर्ड स्टील हैं, और इस प्रकार के और जो लेखक हैं जैसे सैमुअल जॉनसन हैं, या 18वीं सेंचुरी के जो मुख्य लेखक हैं उनके नाम, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, उन्होंने उनका फोकस क्या था, और उस समय किस प्रकार के सामाजिक सोशल कंडीशंस थी इंग्लैंड की। सो इसके बारे में ये जो एक टिप्पणी है जो 4 या 5 पेज की लिखी जाती है, 500 शब्दों की आ सकती है, 250 शब्दों में पूछा जा सकता है, या फिर एक छोटी टिप्पणी 20 में पूछी जाती है। सो ये लिटरेरी हिस्ट्री के टॉपिक हैं। इस प्रकार से जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 यूनिट एसेस की हैं, तीसरी यूनिट स्टोरी की है, चौथी यूनिट में नॉवल है, फिफ्थ यूनिट में हमारे पास टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री है। और इसमें जो हमारे बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं जो सिलेबस में है, वो एक छोटी सी बुक है नेम्ड इम्प्रिंट्स बाय मैकमिलन पब्लिकेशन की है। ये भी हमारे जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के ही एस.के. अग्रवाल और उनके साथी हैं उनके द्वारा ही ये एडिट की गई बुक है इम्प्रिंट्स नाम से। और इसके अलावा जो नॉवल है वो इस बुक में इंक्लूडेड नहीं है। नॉवल ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, इसे आप चाहे तो टेक्स्ट के रूप में खरीद सकते हैं, चाहे आप इसकी समरी के लिए स्टैंडर्ड की जो पासबुक आती है वो भी खरीद सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरे सिलेबस जितना हो सके करवाएं। और इस कोरोना के टाइम में जब कक्षाएं ऑनलाइन ही चल रही हैं तो वीडियोस के माध्यम से हम छोटी छोटी वीडियोस डाल के जो भी है प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को और कवर कर सकें। लेकिन आप भी इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।